अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। इतने सारे फाउंडेशन रेंज के अंदर, कलर्स के अंदर अपना फाउंडेशन कैसे ढूंढा जाए। फॉलो ऑल माय स्टेप्स, हर स्टेप को आप देखें समझें ताकि एंड ऑफ द वीडियो आपको पता हो कि आपने अपना फाउंडेशन कैसे चूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी अंडरटोन मालूम होनी चाहिए, जो कि बहुत आसानी से पता चल सकती है। उसके लिए आपने अपनी हाथ की मतलब कि कलाई की नसों को, वेंस को बड़े गौर से देखना है। और अगर आपकी वेंस मेरी तरह, जिस तरह की आप वीडियो में देख रहे हैं, ग्रीन है, तो आपका अंडरटोन वार्म है। अब ये वार्म अंडरटोन क्या है वो भी बहुत आसानी से मैं आपको समझा देती हूँ। जिस कलर को, स्किन के कलर को देख के आपको लगे कि ये गोल्डन और येलोइश तरफ जा रहा है, तो वो वार्म अंडरटोन कहलाता है। इसी तरह अगर आपकी कलाई की नसें पर्पल हैं तो आपका अंडरटोन है कूल। अब ये कूल अंडरटोन क्या है वो एक दफा फिर जिस रंग को देख के आपको ऐसे लगे कि इसके अंदर थोड़ी सी रेडनेस दिख रही है, थोड़ा ब्लूइश दिख रहा है, थोड़ा सा पिंक अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो अंडरटोन जो है वो कूल अंडरटोन है। अब आप अगर इस पॉइंट पे आके मुझे कह रहे हैं कि मुझे तो दोनों किस्म की नसें नजर आ रही हैं, तो मैं आपको कहूंगी कि आप दोनों के दरमियान हैं, मतलब कि न्यूट्रल अंडरटोन है आपका, जिसके अंदर येलो भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा पिंक का भी मिक्स है, तो वो न्यूट्रल अंडरटोन कहलाता है। एक और चीज जो कि आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना कि आपकी नसें आपको हेल्प कर सकती है, वो है ज्वेलरी। थोड़ा सा आप देख लें, मैंने इधर सिल्वर ज्वेलरी पहनी है जो कि इतना ज्यादा भा नहीं रही मेरे चेहरे पे। इसी तरह जब मैंने गोल्डन ज्वेलरी पहनी है तो वो देखें मेरे स्किन के साथ, मेकअप के बगैर मेरी स्किन के साथ कितना अच्छे से सूट कर रही है। अगर आपके साथ सिल्वर ज्वेलरी सूट कर रही है आपकी स्किन को, तो आपका कूल अंडरटोन है। और अगर वहीं पे आपको गोल्डन ज्वेलरी जो है सूट कर रही है आपकी स्किन के ऊपर मेकअप के बगैर, तो आपका वार्म अंडरटोन है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी स्किन के साथ दोनों ज्वेलरी सूट कर रही है, तो आपका न्यूट्रल अंडरटोन है। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये पता होना क्यों जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत बड़ी रेंज होती है फाउंडेशंस की, जिसके अंदर हमें बाज़ दफा लगता है ये भी सूट हो रहा है, वो भी सूट हो रहा है, और फाइनली कोई भी सूट नहीं हो रहा होता हमें। और हम बाज़ दफा बगैर खरीदे ही आ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारे स्किन के हिसाब से कभी फाउंडेशन बना ही नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ जिससे आप बहुत सारे लोग रिलेटेड होंगे और आप कहेंगे हाँ ये बात 100% सही है। वो ये कि जब हम फाउंडेशन में गलती करते हैं और अंडरटोन में गलती करते हैं, तो वो ये होती है कि हमने कूल अंडरटोन वाला लिया होता है जो पिंक की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है फाउंडेशन, और जब हम लगाते हैं तो हमारा चेहरा जो है ग्रे ग्रे हो जाता है। या इसी तरह जब हम वार्म की तरफ चले जाते हैं और हमारा कूल अंडरटोन होता है, तो हमारा चेहरा येलो येलो सा अजीब सा लगने लगता है, हालांकि हमें पीलिया नहीं हुआ होता और वो हमें मैच नहीं कर रहा होता। मार्केट में इसीलिए उन्होंने WVC और N के साथ आगे जो है लेटर्स होते हैं 35 या जो भी आप कह लें, लेकिन WVC और N लिखा हुआ होता है। वो इसीलिए कि आपको आसानी हो सके, आप डायरेक्ट उसी रेंज की तरफ जाएंगी जो कि आपको पता है कि आपकी अगर वार्म है, कूल है और न्यूट्रल, उसमें आपको बहुत आसानी होगी अपना फाउंडेशन चूज करने में। अब आते हैं फाउंडेशन की तरफ। जब हमें पता चल गया कि भाई ये रेंज है और इस तरफ हमने जाना है, तो उसमें भी थोड़ा सा लाइट टू डार्क शेड आते हैं, फिर बीच में से हमें ढूंढना पड़ता है कि हमारा कौन सा है। तो आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी और आज जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ वो ये है कि आपने अपने चेहरे पे लगा के नहीं देखना है, आपने अपनी गर्दन पे लगा के देखना है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो कि मैंने नेचुरल लाइट में आपको दिखा रही हूँ कि पहले मैंने 2 शेड जो हैं वो लाइट शेड्स लगा रही हूँ, जो कि आप 100% देख सकते हैं मेरी ना ही चेहरे के साथ जा रहे हैं ना ही मेरी गर्दन के कलर के साथ जा रहे हैं। उसके बाद मैंने एक डार्क शेड इस्तेमाल किया है जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, वो भी आपको पता होना जरूरी है। ये डार्क इतना डार्क नहीं है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे स्किन टोन के साथ मैच नहीं कर रहा। उसके बाद आप देखिए मैंने लास्ट में जो लगाया है ये येलोइश शेड है और देखने में ये येलोइश लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा जो अंडरटोन है वो वार्म है, तो ये येलोइश मेरे स्किन टोन के साथ ठीक से जाएगा। और जब मैंने इसको ब्लेंड किया, आपको ब्लेंड करके भी मैंने इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि वो एग्जैक्टली फेस और नेक के साथ मैच हो रहा है। अब आप मुझे कहेंगे कि फेस पे क्यों नहीं, फेस में जो है
कलर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। हमारी ये एरिया जो है ये थोड़ा सा डार्क होता है, इवन सम टाइम माथा भी डार्क होता है, और बाज़ दफ़ा इधर पिगमेंटेशन वगैरह होती है। तो सही से कलर को पहचानने के लिए आपको नेक का एरिया बेस्ट है। बाज़ दफ़ा सन टैन की वजह से जो है हमारा कलर खराब हुआ होता है और वो जाहिर सी बात है चेहरे पे ज्यादा पड़ता है गर्दन की बनिस्बत, तो आप हमेशा गर्दन पे ही ट्राई करेंगे। लास्ट चीज जो कि बहुत मायने रखती है अपने आप में, वो है आपका स्किन टाइप। फाउंडेशन आपको पता चल गया ये रंग मुझे सूट कर रहा है, लेकिन अगर वो आपकी स्किन टाइप का नहीं है तो फिर तो वो कोई भी फायदा नहीं, वो आपके ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर सेट ही नहीं होगा। वो किस लिए, अगर आपकी ऑयली स्किन है और अगर आप ड्राई स्किन वाला फाउंडेशन ले रहे हैं तो वो आपकी स्किन के साथ मैच नहीं होएगा, ऑब्जर्व नहीं होएगा, मिक्स नहीं होएगा। तो ये चीज आपने बहुत ध्यान में रखनी है कि कौन सा फाउंडेशन ले रहे हैं, कौन सी स्किन टाइप के लिए है। अब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आप ऑयली लें या ड्राई स्किन लें। बाज़ दफ़ा उन्होंने मार्केट में आसानी कर दी है कि ऑल टाइप स्किन भी फाउंडेशन होते हैं, तो ये आसानी भी हमें मार्केट में मिल जाती है। एक बात और ख़त्म करने से पहले वीडियो, वो ये कि हमें कभी भी फौरन से फाउंडेशन नहीं मिलता है, थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये एक हकीकत बात है जो कि आपको वीडियोस में अगर कहा जाए कि बस इस वीडियो को देख लिया अब आप फाउंडेशन आपको 100% मिल जाएगा, वो ऐसी हकीकत कहीं पे भी नहीं है। जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो भी आपकी स्किन के ऊपर 2-4 फाउंडेशन ट्राई करने के बाद आपको मेकअप करते हैं। उनको भी परफेक्ट नहीं पता होता कि ये चुटकी में ऐसे बचाया और ये फाउंडेशन इसके ऊपर एक्यूरेट बैठेगा। हर किसी की स्किन डिफरेंट होती है, अंडरटोन्स डिफरेंट होते हैं। तो आपको जो मैं एडवाइस दूंगी और जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, वो ये कि इन चीजों को मालूम होने के बाद जब भी आप फाउंडेशन ट्राई करें तो डे लाइट में ट्राई करें। वही एक बेस्ट रिजल्ट दे सकता है, आपको बता सकता है कि आप ग्रे लग रहे हैं, ज्यादा सफेद लग रहे हैं या ज्यादा येलोइश की तरफ जाते हुए पीले लग रहे हैं या काले लग रहे हैं। तो ये चीजें जो है आपको डे लाइट के अलावा कहीं पे भी पता नहीं चल सकती, और डे लाइट ही सही फैसला करती है कि कौन सा फाउंडेशन आपको सूट करता है। करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और हकीकत पसंदी के साथ मैंने अपनी चीजें बताई हैं आपको। हमें ना ही सफेद लगना होता है ना ही ज्यादा पीला लगना होता है, हमें वो लगना होता है जो हमारे फाउंडेशन को वो लगना चाहिए जो कि हमारे स्किन के साथ कलर मैच होता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह फाउंडेशन सिलेक्ट होता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। अल्लाह हाफिज।